वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर ये जो हमले का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं ये प्रदेश में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बंबर ठाकुर की स्थिति की बात करें, उनकी हालत अभी कैसी है कामेश्वर? बिल्कुल अंजलि, इसमें कोई दुराई नहीं है। कहीं ना तो कहीं जो कानून व्यवस्था के ऊपर जरूर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, जो पूर्व जो विधायक है बंबर ठाकुर, जो कि 2012 में विधायक बने थे, उसके बाद जिस तरीके से जो सुभाष रहे, अब त्रिलोक इस बार जो उनके साथ हार गए थे, यानी कि 2 बार वो जीते, यानी कि 2012 में विधायक थे। लेकिन जिस तरीके से कल जो गोली कांड हुआ था, खासकर उनके परिजन बता रहे हैं कि जो होली मनाने के लिए वहां पर जो लगातार जो वहां पर तांता लगा हुआ था, और उनके परिवार वालों का कहना है कि उनके ऊपर जो 12 राउंड नहीं बल्कि 25 राउंड फायर हुआ था। ऐसे में जो वहां पर जो स्थिति थी उस समय शांतिपूर्ण थी। जब वहां पर होली मनाई जा रही थी, लगातार जो वहां के उनके जो समर्थक है लगातार वहां पर जो होली की वहां पर उनको शुभकामनाएं देने आ रहे थे। लेकिन उस दौरान जिस तरीके से युवकों ने उन्हें धड़ाधड़ जिस तरीके से गोलीबारी चलाई, ऐसे में वहां की जो स्थिति है बड़ी तनावपूर्ण हुई है। और वहीं जो आरोपियों को साथ ही सीसीटीवी कैमरे में देखा गया जिन्होंने गोलियां चलाई। उसके पश्चात बंबर ठाकुर जो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में उपचार करने के लिए पहुंचे। इस समय हम आईजीएमसी में है। वहीं जो एमएस जो उन्होंने रॉय ने कहा है कि खासकर जो पंकज रॉय कह रहे हैं कि उनकी जो स्थिति है अब पहले के मुकाबले बेहतर है। पर कल जब जो स्थितियां कुछ मुश्किल भरी थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो कहने तो कहीं सुधार है। और अगर देखा जाए जिसकी जो बंबर ठाकुर की बात है, वो लगातार प्रशासन से आग्रह कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने कई बार बताया कि मुझे अन्य लोगों से जो खतरा है, उन्होंने कई बार आरोप भी लगाए थे वर्तमान विधायक के ऊपर कि मेरी जान को खतरा है और मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इससे पहले भी 1 वर्ष पहले उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिस दौरान उनका एक दांत भी टूट चुका था। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा था, जो स्थिति है वो अब कहीं ना तो कहीं अब जो उनके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो कहीं ना तो कहीं सुधार है। लेकिन वही जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उनसे बातचीत की तथा उन्होंने नीति निर्देश जारी करते हुए कहा, बिलासपुर के डीसी को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द उस आरोपी को पकड़ा जाए जिन्होंने वह गोलीबारी चलाई है। लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो फरार है। और वहीं अगर देखा जाए जो बिलासपुर के जो क्षेत्र है, मैक्सिमम जो रोड मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले, वहां पर जो गश्त अत्यधिक बढ़ा दी गई है ताकि जो आरोपी को जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में लेगी। लेकिन कहीं ना तो कहीं अब कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, कहीं ना तो कहीं अब कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए 17 यानी कि 17 को 11 बजे जो विधानसभा सत्र का जो बजट सेशन भी है, हो सकता है इसमें जो भाजपा है कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा सकते हैं। अगर देखा जाए पिछली बार भी तो विधानसभा सत्र था, उस दौरान भी लगातार भाजपा ने कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज भू माफिया, चिट्टा माफिया, शराब माफिया, वन माफिया, खनन माफिया समेत अनेक माफिया का जो जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। और पहले भी बंबर ठाकुर पर ऐसे ही 8 महीने पहले ऐसा ही कुछ हमला हुआ था कोर्ट परिसर के बाहर, और वहीं एक बार फिर से बंबर ठाकुर पर हमला हुआ है। ऐसे में बार बार जो उन्हें धमकियां मिल रही थी, उसके बाद भी जो प्रशासन है उसने क्यों इतनी अनदेखी की है कामेश्वर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशासन को नीति निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उन्हें खोजा जाए। और खासकर अब जो सुरक्षा है बंबर ठाकुर की वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है, जिस तरीके से अब वो ना ही एम्स के ना ही वो पीजीआई के और सीधा प्रदेश के जो सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में आया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका हाल चाल जाना और साथ ही निर्देश भी दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन अब जिस तरीके से अगर देखा जाए 3 दिन की छुट्टी थी, जो होली थी, आज शनिवार है और कल एतवार है, और परसों जो यानी कि विधानसभा सत्र जो शुरू 2 बजे होता था उसे 11 बजे किया गया है। लेकिन अब हो सकता है कि विधानसभा में भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ सकते हैं। विपक्ष पक्ष के यानी कि विपक्ष पक्ष के ऊपर यानी कि सत्ता पक्ष के ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने विधानसभा सत्र उस दौरान भी देखा गया कानून व्यवस्था को लेकर जो भाजपा ने द्वारा इस फायरिंग की क्या वजह बताई जा रही है? जी अगर देखा जाए, अगर हम बात करें बंबर ठाकुर के ब्रदर की, तो उनके भाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने चिट्टे के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी। उन्होंने हर बार ये कहते थे कि जो प्रदेश में जो नशा है वो कम किया जाना चाहिए और जो चिट्टा कारोबारी उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में उनके भाई का स्पष्ट रूप से कहना है, जो बंबर ठाकुर के भाई उनका कहना है कि वो लगातार प्रदेश में यही आवाज उठाते थे कि जो प्रदेश में जो चिट्टा माफिया उनके ऊपर कहने तो सख्त कानून की तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। हो सकता है इसके ऊपर जो उनके परिजनों का कहना है। जी कामेश्वर, अगर हम सुरक्षा कर्मियों की बात करें, बंबर ठाकुर के सुरक्षा कर्मियों को भी गोली लगी है, तो उनकी अभी हालत कैसी है कामेश्वर?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उनकी हालत भी अभी ठीक बताई जा रही है। जिस तरीके से उनके जो पीएसओ थे उनको 2 गोलियां लगी थी। फिलहाल अब जो गोलियां हैं वो शरीर से निकाल दी गई है, लेकिन जो अभी भी अगर बात की जाए डॉक्टर की लगातार उनके ऊपर निगरानी है और साथ ही पूरा उपचार यानी कि पूरे डॉक्टर के निरीक्षण में जो उनका उपचार सुचारू रूप से चल रहा है। वही डॉक्टर का कहना है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होके यहाँ से यानी कि उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, प्रशासन यानी कि जो डॉक्टर है वो पूरी तरह से उनकी जो देख रेख कर रहे हैं। कमिश्नर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में जो ये हमला हुआ है, पूर्व विधायक पर जो ये गोलियां चली हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है।